अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स के ग्राफ्स के बारे में। जी हाँ, हम ये पता चलाने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन पाया जाता है फंक्शन के ग्राफ में और उसके डेरिवेटिव के ग्राफ में। यानी हमें ये कैसे पता चल सकता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव का ग्राफ क्या बनता है, उसका क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, और इसके लिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। और इसके साथ साथ अगर ये लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें ताकि चैनल की और वीडियो की रीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके राइट, सो हम डेरिवेटिव की आप डेफिनेशन को एक मरतबा रिकॉल कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए this is the definition of derivative. F prime of x equals limit h approaches 0 f of x plus h minus f of x divided by h। ठीक है, अच्छा लास्ट लेक्चर में हमने एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी सीखी थी। बेसिकली मतलब दोनों का सेम है। इसको अप्रोच करने के, डिफाइन करने के दो तरीके हैं कह सकते हैं। ओके, तो इसमें जो आपको न्यूमरेटर नज़र आ रहा है दिस बेसिकली इज़ वर्टिकल चेंज जिसे हम राइज बोलते हैं, और h जो कि हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, x में इंक्रीमेंट होती है, इसे हम रन बोलते हैं। तो इनफैक्ट आपका डेरिवेटिव आपको स्लोप प्रोवाइड करता है, राइट। इसकी स्लोप टेंजेंट लाइन की स्लोप। तो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम इसके ग्राफ्स और फंक्शन के ग्राफ के बारे में कोई एक रिलेशन देखेंगे। ओके, तो ये आपके पास कुछ 4 ग्राफ्स गिवन है और याद रहे ये डेरिवेटिव्स के ग्राफ हैं। ये देखें ना, y प्राइम है और एक्चुअल फंक्शन का ग्राफ ये वाला है। हमें ये बताना है कि इस फंक्शन के ग्राफ के डेरिवेटिव का ग्राफ इनमें से कौन सा बनने वाला है। ठीक है, अच्छा इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, और मैं उसको तरीका तो नहीं कहूँगा, वो जुगाड़ बेस काम है कि आप ये देखें कि ये एक्चुअली में किस फंक्शन का ग्राफ है। जो कि हमें पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, इसका डेरिवेटिव भी हम जानते हैं 2x है। 2x एक लाइन बनता है और मतलब जो भी बनता है वो हम यहाँ से फिर गेस करें। दिस इज़ नॉट अ गुड वे, बल्कि गुड वे तो खैर बात की बात है, दिस इज़ नॉट अ वे एक्चुअली कि इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना। हमें डेरिवेटिव के बारे में जो कुछ बातें पता है उन्हीं को यूज़ करते हुए हमें बताना है। ठीक है, अब हमें ये पता है, अभी बल्कि बता के आया हूँ कि डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो स्लोप होती है। ठीक है, अब स्लोप के बारे में हमें कुछ बातें पता है। स्लोप ज़ीरो कब होती है हमें ये भी पता है। ठीक है, कब m इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, और हमें ये भी पता चला सकते हैं कि स्लोप आपकी पॉजिटिव कब होगी। इसी तरह से हमें ये भी पता चल सकता है कि स्लोप नेगेटिव कब होगी। किसी फंक्शन के बारे में अगर ये 3 बातें आपको पता चल सकती हैं तो आप इजीली उसके डेरिवेटिव का ग्राफ बता सकते हैं। ज़ीरो, किस टेंजेंट लाइन की स्लोप ज़ीरो होती है? ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में चूंकि राइज ज़ीरो हो रहा होता है, वर्टिकल चेंज होता ही नहीं है, तो इसकी स्लोप ज़ीरो होती है। स्लोप पॉजिटिव किस तरह की लाइन की होती है? जो इस तरह से टेंजेंट लाइन बने, यानी इंक्रीज कर रही हो। ठीक है, इसकी वैल्यू देखें ना, बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं। और इसी तरह से नेगेटिव इसके ऑपोजिट, जब डिक्रीज़ कर रही हो, नीचे की तरफ आ रही है ये। ठीक है, जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस तरह की टेंजेंट लाइन का मतलब है स्लोप नेगेटिव। इस शेप की टेंजेंट लाइन जो इंक्रीज़ कर रही है उसका मतलब स्लोप पॉजिटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप होती है ज़ीरो। बस इसी इन्फॉर्मेशन को आपने यूज़ करते हुए इस फंक्शन में देखें ज़रा किस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी। बिल्कुल सिंपल है, ऑफ कोर्स ज़ीरो पे बनेगी। ज़ीरो पे ये एक टेंजेंट लाइन, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ। लेट्स से जी कुछ इस तरह से, ये देखें ये टेंजेंट लाइन जो बन रही है ये ज़ीरो पे बन रही है। ठीक है, पॉइंट आपके पास है ज़ीरो, और इसका मतलब है कि आपका जो डेरिवेटिव होगा ना वाई प्राइम, वो एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे वो ज़ीरो होगा। एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे वाई प्राइम क्या होगा? ज़ीरो होगा। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। दूसरी बात, आप ज़ीरो से आगे मूव करें ना राइट साइड पे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन लगा लीजिए, वो इस तरह से बनेगी। ये देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पे लगा लें, ये इस पॉइंट पे है और ये जो टेंजेंट लाइन है ये इस पॉइंट पे है, तो ये आपके पास पॉजिटिव आएंगी। इसका मतलब है ज़ीरो से बड़े नंबर्स के लिए, यहाँ पर बल्कि लिख भी देता हूँ, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा
इसका मतलब है आपकी स्लोप भी इस केस में 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। ठीक है, या सॉरी मुझे स्लोप नहीं लिखना चाहिए, डेरिवेटिव ही लिखना चाहिए, थोड़ी कन्फ्यूजन से बचने के लिए। डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आंसर देगा। लेकिन जैसे ही आप 0 से लेफ्ट पे मूव करें तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपकी स्लोप टेंजेंट लाइन इस तरह से बनेगी, नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही है ना। तो इस तरह की टेंजेंट लाइन की बता चुका हूँ स्लोप नेगेटिव होती है। तो आप अब इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन x इज़ लेस देन 0 आपकी स्लोप नेगेटिव होगी, यानी लेस देन 0 होगी। दैट्स इट। अब इन चारों ग्राफ में देख लें, ये तीनों कंडीशन जहाँ पर मीट करती हुई नज़र आ जाएं वो उसका डेरिवेटिव का ग्राफ बन जाएगा। आप पहली बात देखें तो 0 पे डेरिवेटिव 0 है, स्लोप 0 है, इसका बिल्कुल 0 है जी 0 पे। अच्छा, इसमें वर्टिकल एक्सिस ना y को नहीं, y डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है, ये भी 0 पे 0 ही दे रहा है, इनफैक्ट ये भी 0 पे 0 ही दे रहा है, x भी 0, y प्राइम भी 0, तो ये 0 से पास कर रहा है। और यस यहाँ पर भी 0 से 0 पे 0 ही दे रहा है, यानी इस केस में भी 0 पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो अभी तक भाई हमें नहीं पता चल सकता। अब आ जाए सेकेंड पॉइंट पे। तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव y प्राइम की वैल्यू पॉजिटिव है, अपर हाफ प्लेन में है। यहाँ पर देखें x ग्रेटर देन 0, यस बिल्कुल ठीक है, अभी अभी तक के लिए तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऊपर ही है। नेक्स्ट इस पे आ जाएं जरा, ग्रेटर देन 0 के लिए, नहीं नहीं कुछ पॉइंट्स के लिए नीचे था फिर बाद में ऊपर गया, तो नहीं ये इसका नहीं हो सकता, ठीक है इसको स्किप करें, डी पे आ जाएं। हाँ जी, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए पहले नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास अगर आप बी में देखें और इवन ए में भी, बल्कि इन दोनों में पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो इन दोनों से अब आपको फाइनली देखना है थर्ड कंडीशन, वो आपको बता देगी। थर्ड कंडीशन कहती है कि अगर आपके पास x लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, तो स्लोप भी यानी डेरिवेटिव भी लेस देन 0 आ रहा है। फर्स्ट वाले फंक्शन में देखें नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है नहीं ये नहीं हो सकता। इस पे आ जाएं, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए डेरिवेटिव आपका यस एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी y के डेरिवेटिव की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। दैट मीन्स ये आपके पास जो बी वाला ग्राफ बन रहा है ये इस फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ है। ठीक है, तो ये तरीका है बेसिकली चेक करने का। पहला क्वेश्चन था, हमने ज़्यादा टाइम लगाया। नेक्स्ट अब जल्दी जल्दी करते हैं ज़रा। देखें इस क्वेश्चन में आपने आपने तीन चीज़ें बेसिकली देखनी है। डेरिवेटिव आपका x की किन वैल्यू के लिए 0 है, किन वैल्यू के लिए वो ग्रेटर देन 0 है, किन के लिए लेस देन 0 है। वंस अगेन 0 पर अगर आप टेंजेंट लाइन प्लॉट करते हैं तो वो 0 आ रही है, ऐसे ही है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 पर टेंजेंट लाइन की स्लोप बेसिकली 0 आ रही है। ओके, अब नेक्स्ट मैं सॉरी इसको अरेज कर लूँ ज़रा। अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि 0 से बड़े नंबर्स के लिए कहीं पर भी आप टेंजेंट लाइन प्लॉट करें, देखें यहाँ पर कर लें या कहीं पर भी कर लें, ये इंक्रीजिंग ही आएगी। इवन आप 0 से छोटे नंबर के लिए करें तब भी देखें इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है ना वैल्यू डेरिवेटिव इसकी, डेरिवेटिव की टेंजेंट लाइन की बेसिकली। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसी शेप नहीं आपको मिलेगी टेंजेंट लाइन की जो डिक्रीज़ कर रही हो। तो ये 0 के अलावा थ्रू आउट इंक्रीज़ ही कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एनी रियल नंबर के सॉरी फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सॉरी 0 इज़ नॉट इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, मतलब अदर देन 0 कोई भी रियल नंबर पकड़ा जाए आपके पास स्लोप पॉजिटिव ही आएगी। या आप अगर m नहीं लिखना चाहते तो यू कैन राइट y प्राइम, डेरिवेटिव एक ही बात है वैसे तो, y प्राइम आपका पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि अपर हाफ प्लेन में y पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है ना, जैसे इधर देखें लोअर हाफ में ये नेगेटिव हो जाती हैं। तो देख लें इन चारों में से कौन सा ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। 0 पे तो खैर सारे ही 0 हैं, 0 पे ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी और ये भी, बट 0 के अलावा बाकी रियल नंबर्स के लिए इसमें नीचे जा रहा है ग्राफ, इसमें भी नीचे आ रहा है, इसमें भी नीचे आ रहा है, ए वाले में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है। अच्छा, पिछले में वैसे लिखा नहीं था, चलें खैर इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन था, बता दिया था वैसे, खैर मसला नहीं है। तो इसमें लगी समझ ना, 0 पर 0
और ज़ीरो के अलावा हर जगह डेरिवेटिव का ग्राफ ऊपर आ रहा है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव का ग्राफ जो होगा वो ये ए पार्ट वाला होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट है 29। इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मतलब इसमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो है। देखें, ओके, तो एक तो ये पॉइंट है ना जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, उसके अलावा ये पॉइंट है, देन ये पॉइंट है। ओके, ये वो पॉइंट्स हैं, हम इनको वैसे ऑलरेडी देख चुके हुए हैं, ये मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। और ये एक पॉइंट होगा, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो स्लोप है टेंजेंट लाइन की वो ज़ीरो हो रही है, चूँकि टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है। ये भी पॉइंट इनफैक्ट ऐसा ही होगा, ठीक है। अब इन पर तो चलें ठीक है जी, ज़ीरो आ रहा है, इनके इन बिटवीन से बनने वाले जो इंटरवल्स हैं उन इंटरवल्स के अंदर हमें देखना है डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है। इजीली देखा जा सकता है, कैसे, देखिए, चलें इससे अगर मैं पीछे की बात करूं तो यहाँ पर देखें टेंजेंट लाइन होगी पॉजिटिव, आगे आ जाए तो टेंजेंट लाइन होगी नेगेटिव, फिर आगे आ जाए टेंजेंट लाइन होगी पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, ठीक है। हाँ जी, इससे क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप किसी भी पॉइंट पे देखें ना, यहाँ पर भी करेंगे तो भी पॉजिटिव होगी, यहाँ पर करेंगे तो भी नेगेटिव ही होगी, वो मैटर नहीं करता, आप किसी भी पॉइंट के अंदर लगाएंगे बिहेवियर उसका सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो पे, लेट्स इमेजिन ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, वाई प्राइम ज़ीरो था, ज़ीरो से पिछले इंटरवल के लिए, हाँ जी बताएं ज़रा, ज़ीरो से पिछले इंटरवल के लिए पॉजिटिव था, मैं यहाँ पर खाली पॉजिटिव लिखने लगा हूँ। मज़ीद पीछे आ जाएं, नेगेटिव था। ऑफ कोर्स ज़ीरो होगा फिर ही नेगेटिव होगा ना, चेंज बिहेवियर तभी होता है जो ज़ीरो से होगी फिर पॉजिटिव था। इसी तरह से ज़ीरो के बाद वाले इंटरवल के लिए नेगेटिव था, फिर उसके बाद फिर ऊपर की तरफ पॉजिटिव था। अब आप देख लें यहाँ से कि बेसिकली बिहेवियर अपना चेंज कर रहा है, ज़ीरो के लेफ़्ट पे पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है। देखें यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपको, ज़ीरो के लेफ़्ट पे पॉजिटिव हो ये वाला, और ज़ीरो के राइट पे नेगेटिव हो। इस पे आ जाए सी पे, लेफ़्ट पे पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, ठीक है, अभी तक के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको भी हम चेक करें। ज़ीरो के लेफ़्ट पे यस पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, ठीक है, बट इसके बाद आगे देखें ज़रा, उसके बाद आपके पास ये फंक्शन का ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा और ये वाला जो है वो नीचे की तरफ ही आएगा। हमारे पास तो आल्टरनेट हो रहा है ना, साइन पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसी तरह से। बट सी वाले में प्रॉब्लम ये है कि ज़ीरो से ये किसी ख़ास इंटरवल तक नेगेटिव है, उसके बाद हमेशा के लिए पॉजिटिव है, और ज़ीरो के लेफ़्ट पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव है फिर हमेशा के लिए नेगेटिव है। बट हमारे पास ऐसा केस नहीं है, हमारे पास तो अल्टरनेट कर रहा है साइन, कुछ इंटरवल के लिए पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। तो इस वजह से ये इसका आंसर नहीं बन रहा। हाँ, ये फंक्शन कुछ सिमिलर दिख रहा है, इसमें देखें ना, कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव है, बाद में फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव, और अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, इसकी नेचर इस तरह की लग रही है, फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से ज़ीरो के राइट पर पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आ जाएगा एंड फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो दैट मीन्स 29 वाले ग्राफ का ये वाला आपके पास डेरिवेटिव का ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू चेक आउट द डेरिवेटिव ग्राफ। एंड फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ गिवन है। अब देखें ना, इसमें मसला ये है, बाकी के तो चलें ठीक है, चारों अभी तक जो हमने क्वेश्चन तीनों देखे हैं उनमें आप अंदाज़ा लगा लेंगे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, बात मान लेते हैं। ये एक्स क्यूब का है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है हम आम यूज़ करते हैं डेली लेक्चर्स में। ये आप कह सकते हैं जी कोस एक्स का है, कोस का डेरिवेटिव होता है साइन, वो भी देख सकते हैं आप। बट इसके लिए कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, तो इसी वजह से बेहतर तरीका यही है कि आप डेरिवेटिव को यूज़ करें, उसका मतलब स्लोप होता है, स्लोप कहाँ पर ज़ीरो है, कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पर पॉजिटिव है, तो दिस इज़ द वे, ठीक है। वंस अगेन इस क्वेश्चन में भी x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर आपकी जो स्लोप है वो ज़ीरो आ रही है, ऑलराइट। ज़ीरो के अगर आप मूव करते हैं राइट पे तो ये एक और पॉइंट मिल गया जहाँ पर ज़ीरो आ रही है,
और लेफ़्ट पे भी एक पॉइंट मिल गया जहाँ पर स्लोप 0 आ रही है, यानी आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है, उसके बाद फंक्शन आपका ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे वापस नहीं आना, दोनों साइड से। ठीक है, तो देखें 0 के एग्जैक्टली राइट पे आप अगर टेंजेंट लाइन कोशिश करते हैं बनाने की, किसी पॉइंट पे प्लॉट करते हैं, तो ये नेगेटिव बनेगी, डिक्रीजिंग आ रही है, और उस पॉइंट के बाद में करें तो ये पॉजिटिव आ रही है। इसी तरह से 0 के आप लेफ़्ट पे आएँ तो पहले इंक्रीजिंग है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, और उसके बाद फिर इन पॉइंट्स के लिए डिक्रीजिंग है। तो हमें ये पता चला, इसको बल्कि मैं सेपरेटली लिखना चाहूँगा, 0 पर आपकी जो स्लोप है वो 0 आ रही है, ठीक है। 0 के अगले इंटरवल में नेगेटिव थी, उसके बाद फिर हमेशा के लिए पॉजिटिव होगी, फंक्शन ऊपर ही जा रहा है, स्लोप भी इसकी बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, इस वैल्यू के बाद ये जो भी वैल्यू होगी। इसी तरह से 0 के लेफ़्ट पे देखा जाए तो ये एक इंटरवल ऐसा है जिसके अंदर पॉजिटिव है, उसके बाद इस इंटरवल के बाद सारी वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बिहेवियर देख लें कौन सा ग्राफ शो कर रहा है। पहले वाले में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी वैल्यूज़ के लिए 0 के अलावा पॉजिटिव है। इसमें भी 0 से बड़े नंबर्स के लिए पॉजिटिव है, छोटे के लिए नेगेटिव है। अगर आप बात करें डी वाले में, वहाँ पर भी वैसा नहीं है, अल्टरनेट हो रहा है। हाँ, सी की बात की जाए तो सी में 0 पे डेरिवेटिव 0 से पास कर रही है ना लाइन डेरिवेटिव की। 0 से राइट पे कुछ नंबर्स के लिए नेगेटिव, यस नेगेटिव है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज़ में ना एक्स मतलब लोअर हाफ प्लेन में है। और उसके बाद हमेशा के लिए पॉजिटिव, यस हमेशा के लिए पॉजिटिव, ऊपर ही रहेगा इसका ग्राफ। 0 के लेफ़्ट पे देखें, कुछ पार्ट के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, कुछ इंटरवल के लिए, और उसके बाद हमेशा के लिए फिर नीचे की तरफ होगा, यानी नेगेटिव होगा। सो दैट मीन्स दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन f4x। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं से आज का लेक्चर नहीं समझ लग सका, किसी भी पॉइंट कोई क्वेश्चन क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।